हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग सीयूईटी बीएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। आप लोग अच्छी तरह से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और आप लोगों ने अगर प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ईजिली देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पेरेंट टीचर एसोसिएशन इज दैट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। बताइए क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। द पेरेंट्स और गार्जियन एंड द टीचर डिस्कस टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स और फाइंड गुड मेथड टू सॉल्व दैम। फिर देखिए, गाइडेंस हेल्प्स। गाइडेंस जो होता है वो किस तरीके से मदद करता है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है कि इन अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ इन अ बेटर मैनर। फिर है बी कि इन मेकिंग डिसीजंस। सी में है बोथ और डी में है नन ऑफ देम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, बोथ, ए और बी। ठीक है। फिर देखिए लिखा है कि गाइडेंस इज गिवन सो दैट द स्टूडेंट इज एबल टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ और डेवलप हिज एबिलिटीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस ड्यूरिंग द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द एजुकेशन इज मच मोर देन इट इज ड्यूरिंग द subsequent स्टेजेस ऑफ द एजुकेशन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। इट इज एन इनेट रेट। और फिर लिखा है कि इट हेल्प्स मैन इन लर्निंग। फिर थर्ड है कि इट कैन बी गेन्ड और एक्वायर्ड। फिर है ऑप्शन नंबर डी कि नॉलेज एंड इंटेलिजेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि इट कैन बी गेन्ड एंड एक्वायर्ड। इंटेलिजेंस जो होता है ना उसे गेन या एक्वायर किया जा सकता है, लेकिन ये इंटेलिजेंस का साइन नहीं है। ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ टू स्टूडेंट्स ऑफ अनलाइक इंटेलिजेंट आर मेड टू compete अगेंस्ट ईच अदर देन। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ देम सफर। अगला क्वेश्चन है व्हेन द टीचर प्रिपेयर्स अ टीचिंग प्लान फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास देन ही हैज़ टू कीप इन माइंड द। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटल एज ऑफ हिज स्टूडेंट्स। फिर देखिए इन ऑर्डर टू टेक लीव फ्रॉम स्कूल यू वुड। आप क्या करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिव द करेक्ट रीजन टू द प्रिंसिपल फॉर टेकिंग सच लीव। ठीक है, छुट्टी लेने का जो मेन रीजन होता है वो हम प्रिंसिपल को बताएंगे। फिर देखिए हाउ कैन द एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंटेशन बी डेवलप्ड अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाय लेटिंग दैम प्रैक्टिस देयर एक्सपेरिमेंट्स। फिर देखिए डू यू थिंक दैट स्टूडेंट शुड हैव द फ्रीडम ऑफ गेटिंग एजुकेशन इन द अकॉर्डेंस विद देयर एम्बिशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यस। फिर देखिए व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इन इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ क्रैमिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट रीज़न हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेलिजेंस इज द इम्प्रूव्ड विद क्रैमिंग। फिर देखिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द क्लास टीचिंग अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन। इफ अ स्टूडेंट इज अनेबल टू आंसर दैट क्वेश्चन देन द टीचर शुड। तो टीचर क्या करेंगे। तो टीचर आंसर दैट क्वेश्चन हिमसेल्फ एंड ही आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स एंड डज नॉट गेट द राइट आंसर। देखिए लिखा है नाउ डेज अ लेडी टीचर सफर्स टू द मैक्सिमम एक्सेंट बिकॉज ऑफ। तो इसका जो रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, अ डिक्लाइन इन वैल्यूज ऑफ लाइफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अ वाटर कूलर हैज़ बिन इंस्टॉल्ड इन योर स्कूल यू वुड। तब आप क्या करेंगे। तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेट फॉर सम टाइम एंड व्हेन द क्राउड इज क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स थिन्स यू वुड गो टू द कूलर टू टेक वाटर। नेक्स्ट है कि इफ सम पेरेंट्स और गार्जियन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू विद द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल देन यू वुड। तब आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ द एक्चुअल सिचुएशन बिफोर द प्रिंसिपल। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इन योर व्यू टीचिंग क्या है। तो टीचिंग जो है बेसिकली एक स्किल है। ठीक है, देखिएगा बहुत लोगों के पास क्या होता है ना कि नॉलेज काफ़ी कम होता है, लेकिन फिर भी उनका जो टीचिंग स्टाइल होता है वो इतना ज़्यादा बेहतरीन होता है कि बच्चे उससे क्या होते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। देखिए फिर देखिए 282 जो क्वेश्चन है 282 वाला,
वो देखिए, द पनिशमेंट टू बी गिवन टू द स्टूडेंट हु हैज़ वायलेटेड द कोड ऑफ डिसिप्लिन शुड बी सच दैट, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, द स्टूडेंट इन क्वेश्चन शुड रेक्टिफाई हिमसेल्फ। फिर देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अ पनिशमेंट वुड हैव द एक्सपेक्टेड इफेक्ट ओनली इफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, इट हैज़ द इनहेरेंट स्पिरिट ऑफ द रेक्टिफाइंग द स्टूडेंट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द प्रोग्राम लर्निंग फॉर एंटरटेनमेंट फॉर स्टूडेंट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुड प्रिफरेबली बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डीम्ड एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट बाय यू, तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, द वन हु इज सुपीरियर देन द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए our students exerts great strain on his eyes while reading books, what would consider this type of difficulty to be, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 287 का ही होगा ऑप्शन नंबर सी, हिज आई साइट मे बी वीक। फिर देखिए यू गिव सम इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास रिगार्डिंग अ प्रोग्राम, इफ any student is not able to understand your instruction, what would you do, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यू वुड एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन टू हिम इन अ सिंपल लैंग्वेज एंड बाय डिवाइडिंग दैम इन स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, देखिए लिखा है व्हाट इज योर ओपिनियन। पहला ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन लुक एट द होल ऑब्जेक्ट, फिर सेकंड है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन लुक एट द पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, थर्ड है कि चिल्ड्रन सी ओनली दैट मच वट एवर इज विजिबल टू दैम, फिर डी है कि चिल्ड्रन साइमल्टेनियसली लुक एट द होल एज वेल एज द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन लुक एट द होल ऑब्जेक्ट। फिर देखिए व्हाट इज योर ओपिनियन, बताइए आपका क्या ओपिनियन है इनमें से। पहला ऑप्शन है देयर इज ओनली वन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम, बी है कि देयर कैन बी सेवरल मोर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम विच कैन बी इक्वली गुड, सी है कि द मेथड ऑफ सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम विच हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय यू इज द बेस्ट वन, डी है कि द स्टूडेंट हैज़ टू अडॉप्ट दैट मेथड ऑफ सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम विच हैज़ बीन गिवन बाय द टीचर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, देयर कैन बी सेवरल मोर मेथड ऑफ सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम विच कैन बी इक्वली गुड। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज जस्ट पॉसिबल दैट चिल्ड्रन ऑफ द सेम मेंटल एज मे नॉट बी एबल टू लर्न एट द सेम स्पीड। फिर है व्हाट अपॉन डू यू कंसीडर टू बी इम्पॉर्टेंट, तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, द स्टूडेंट। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है कि यू वुड एडवाइज चिल्ड्रन टू कीप द स्टडी टेबल इन सच अ मैनर दैट लाइट फॉर रीडिंग बुक्स और नॉट नोटबुक्स कम्स फ्रॉम द, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक साइड ऑफ द लेफ्ट शोल्डर। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक टू लर्न फ्रॉम दोज टीचर हु, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हेल्प दैम इन इज सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। फिर द फॉलोइंग स्कॉलर had stated that whosoever has the power to do something does work, the one who cannot do anything teaches, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन विच कंट्री वेयर द किंडरगार्टन स्कूल इनॉग्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जर्मनी। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ़ अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्टैमरिंग देन यू वुड, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए। बिल्कुल सही, आस्क हिम सच अ क्वेश्चन एज वुड हैव ब्रीफ आंसर्स। फिर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड बाय यू टू बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इम्बैलेंस्ड यंग स्टूडेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ही इज़ अफ्रेड टू गो इन द डार्क एरियाज और कॉर्नर्स। देखिए मेकिंग द स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी क्लास क्रैम द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेल्प्स चिल्ड्रन इन सॉल्विंग क्वेश्चन इन द
फ्यूचर। फिर देखिए, इफ़ इन द स्कूल चिल्ड्रन आर केप्ड फुली ऑक्यूपाइड इन द एजुकेशनल प्रोग्राम्स, देन इन योर ओपिनियन विच प्रॉब्लम वुड नॉट सरफेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि इन अ क्लास ऑफ लिटिल स्टूडेंट्स विच टॉपिक शुड नॉट बी टेकन अप फॉर टीचिंग पर्पसेस? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ एन ऑक्यूपेशन। हम छोटे बच्चों को क्या नहीं पढ़ाते हैं कि किस तरीके का ऑक्यूपेशन उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए, इस तरह के हम नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर देखिए, अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास प्रोनाउंसिस अ वर्ड इन अ रॉन्ग मैनर, द टीचर शुड। तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी, गिव हिम द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड एंड टेल दैट स्टूडेंट टू pronounce the word in a correct manner. फिर देखिए, which one of the following is the cause of a worry in the children in class first? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा शकिंग द थंब। देखिए, इफ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल वांट्स टू गिव यू एनी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू वुड। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एक्सेप्ट दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी विद प्लीजर। फिर देखिए, डू यू थिंक दैट देयर शुड बी अ स्टूडेंट यूनियन इन द स्कूल? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस। देखिए, इन योर ओपिनियन व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड द टीचर वियर टू टीच इन द स्कूल? बताइए, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑर्डिनरी बट नीट एंड क्लीन। देखिए, व्हाट डू यू कंसीडर टू बी द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ योर प्रोफेशन और जॉब? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा होगा ये हो जाएगा प्लीजर ऑफ टीचिंग। देखिए, लिखा है व्हेन स्टूडेंट्स आर डूइंग क्लास वर्क इन द क्लास देन द टीचर शुड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूव अबाउट इन द क्लास एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ स्टूडेंट्स। फिर देखिए, व्हेन अ टीचर इवेल्युएट्स द नोट बुक्स एंड द टेस्ट पेपर्स ऑफ हिज स्टूडेंट्स देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट। तो वहाँ पॉसिबिलिटी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। यानी बी में क्या है? ही वुड पर्पजली गिव लेस मार्क्स टू सम स्टूडेंट्स, ही वुड पर्पजली गिव मोर मार्क्स टू सम स्टूडेंट्स। फिर देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द क्लास टीचिंग स्टूडेंट्स वुड आस्क क्वेश्चंस ओनली इफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा दे आर टेकिंग एन इंटरेस्ट इन स्टडीज, दे आर नॉट हैविंग एनी फीलिंग ऑफ फियर फ्रॉम द टीचर इन देयर माइंड्स, दे आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक पॉइंट बीइंग टॉट इन द क्लास। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, लिखा है द एडवांटेजेस ऑफ गिविंग होमवर्क टू द स्टूडेंट दैट। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्ड्रन डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। देखिए, लिखा है द मेन एडवांटेज ऑफ द एसे राइटिंग और अ पैराग्राफ राइटिंग इज दैट। तो उसके पीछे क्या जो एडवांटेज है वो क्या है एसे राइटिंग के पीछे? बताइए। बिल्कुल सही, चिल्ड्रन गेट द प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंटिंग देयर थॉट्स इन ऑर्डर ऑफ मैनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एजुकेशन इज अ ट्रायंगुलर प्रोसेस, इट्स थ्री एंगल्स आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टूडेंट टीचर एंड सोशल एनवायरनमेंट। फिर देखिए, चिल्ड्रन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम। बताइए ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देयर एनवायरनमेंट, द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर कंपनी, सॉरी कंपेनियनशिप। ठीक है, देखिए, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंश्योर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। मतलब जो स्टूडेंट है उसका सर्वांगीण विकास, यही हमारे एजुकेशन का क्या है? ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य है। देखिए, लिखा है चिल्ड्रन should be able to present their thoughts in a plain manner. In order to achieve this objective, what type of work should got done from students during the course of class teaching? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग। ठीक है, फिर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकल पॉइंट ऑफ द एंटायर टीचिंग सिस्टम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोरबेल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा किंडरगार्टन।
अगला देखिए, डू यू थिंक दैट ऑल स्टूडेंट्स शुड बी पास्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन? बिल्कुल करेक्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नो, डूइंग दिस वुड बी फैटल फॉर द एंटायर एजुकेशनल सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।